Gary, look what I got. क्या हुआ शोना? एनी टेंशन? नहीं कुछ नहीं। Are you sure? या अच्छा सी, ये देखो नया परफ्यूम अरे नाइस। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पर। परफ्यूम क्रेडिट कार्ड पर लेना पड़ा? Dude, it's branded. तुम्हें मैसेज नहीं आया क्या? हाँ नहीं आया होगा, मेरा ध्यान नहीं था, फोन आया था इसलिए। पर बेबी इट्स टू एक्सपेंसिव यार, बहुत महंगा है ये। So what? मैं किसके साथ हूँ? With the big boss, right? मैं क्या उस जेनी की तरह फालतू परफ्यूम यूज करूंगी क्या? और देखो ना, इसका स्मेल इतना मस्त है। It's very awesome. See? हाँ, it's है ना? nice. और बॉडी पर अलग स्मेल करता है। I know, right? It's good. और बहुत है वहाँ पर। Will definitely buy one for you. तुम्हें पसंद आया ना? बहुत। राधिका, गुरुनाथ से बात हुई क्या तुम्हारी? हाँ, मतलब उनकी मीटिंग चल रही थी ना, तो ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे। पर हो जाएगी काकी, आप परेशान मत होइए। राधिका एटीएम से निकाले हैं, 20,000 हैं। हाँ क्या? हाँ। ठीक है। ये लीजिए। बकुला मौसी, आप? लीजिए दीदी, इतना ही है। महादेव भैया, ये किस लिए? ये सब मिलकर 25,000 ही है। बाकी बंदोबस्त कैसे होगा? मैं बताऊं क्या? हाँ। वो गुप्ता भाई है ना, वो बैंक में अफसर हैं। उन्हें जरा फोन कीजिए ना, काम हो जाएगा लगता है। उनका नंबर है क्या आपके पास? हाँ मेरे पास है, देती हूँ मैं। ये लीजिए। हेलो, गुप्ता भैया? नहीं है क्या? कहाँ पर हैं? मीटिंग में है क्या? कब तक फ्री हो जाएंगे? 1 घंटा? क्या आप उनको मेरा मैसेज दे देंगे? ठीक है। हेलो रेवती? हाँ क्या काम में है क्या? ठीक है। क्या आप उन्हें फोन करने के लिए बोल देंगे? कहिएगा कि काका जी को हार्ट अटैक आया है। हाँ, वेदांत हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हाँ, बता दीजिएगा। बकुला मौसी, वो फोन करेंगे। राधिका, कुछ इंतजाम हुआ क्या? गुप्ता भैया किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे और रेवती भी शायद किसी काम में ही थी। उन लोगों को बता दिया है, वो आ जाएंगे। मुझे लगता है हमें अभी रुकना होगा। हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। हाँ तो क्या तय किया आप लोगों ने? आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पर कैसे? कहाँ से? काकी, आप फिक्र मत करिए, मैं देखती हूँ।
राधिका अचानक कहाँ चली गई? देखिए ना, कितनी देर हो गई। ऑपरेशन का डिसीजन भी अभी पेंडिंग है। काका, काकी, ऑपरेशन हो जाएगा। ये लीजिए पैसे। और डॉक्टर से कहिएगा कि डिपॉजिट के पैसे भर दिए हैं, अब ऑपरेशन शुरू कर दें। महादेव, जरा चलना मेरे साथ। राधिका, इतने पैसे कहाँ से लाए तुमने? बस ले आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा काका जी को। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। हमारी वजह से तुम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ कुछ नहीं है काकी, बस एक बार ऑपरेशन शुरू हो जाए। आप बैठिए शांति से, बैठिए। हाँ भाभी, कैसी है काका जी की तबीयत? आपका फोन आया तभी मैं मीटिंग में बैठा था। मुझे जैसे ही मैसेज आया मैं मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आ गया। अच्छा हुआ भैया आप यहाँ आ गए, बस ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कुछ पैसे वगैरह भरने हैं क्या? नहीं, राधिका ने टाइम पर पैसे डिपॉजिट किए ना, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। पैसों के बिना ऑपरेशन शुरू ही नहीं कर रहे थे वो। हाँ ना, देखिए ना, इंसान की जान से ज्यादा इनके लिए इनके कायदे जरूरी हैं। राधिका, हाँ? राधिका, काका जी कैसे हैं? ऑपरेशन शुरू हो गया है। जब तुम्हारा फोन आया तो मैं काम में बिजी थी। जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला मैं तुरंत वहाँ से आ गई। और मैं कुछ पैसे भी लाई हूँ, पर ज्यादा नहीं है, शायद कम पड़ेंगे। रेवती, मदद कितनी भी हो पर बड़ी ही होती है। रखो, काम आएगा। सच में, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं क्या करती? नानी जी, अब आप ऐसी बातें मत सोचिए, आराम से बैठिए। राधिका, ये पैसे मैं तुम्हें दे देती हूँ। गुप्ता भैया के पास दे दीजिए ना। अब 1 मिनट मैम, कुछ मदद करूं? थैंक्स। मिसेस दामले, आपको कंसल्ट फॉर्म पर साइन करना होगा। चलिए काकी। राधिका, क्या? सुनो। सोने की चूड़ियां कहाँ हैं? ये गिरवी रख दिया है केके ज्वेलर्स के पास। पर अरे अभी देखो, उस वक्त मेरे दिमाग में जो भी आया ना मैंने कर दिया। अब देखो ना, आखिर ये गहने हम लोग खरीदते ही क्यों हैं? जरूरत में काम आए इसीलिए ना। रेवती, काका जी की जान से ज्यादा इन कंगनों की कीमत नहीं है। तुम सच में ग्रेट हो राधिका। उस वक्त ये याद आना बहुत इम्पोर्टेंट था, और याद आने के बाद भी ये काम करने के लिए अच्छा दिल भी होना चाहिए। मेरे पापा होते ना तो वो भी यही करते। अच्छा सुनो, काका और काकी को कुछ बताना मत, हाँ? नहीं तो बेकार में टेंशन ले लेंगे। हाँ? नहीं बताऊंगी। राधिका, तुम इतनी मदद करती हो सबकी, भगवान ना करे पर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो ये सब लोग तुम्हारा साथ देंगे। राधिका, कैसे चुकाऊंगी मैं ये एहसान? जिसे पैदा किया उसने ऐसे ही छोड़ दिया और तूने इनकी जान बचा ली। हे भगवान, इस लड़की को जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो।
मेरे हिस्से के भी सारे सुख इसी लड़की को दे देना। हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे आप? तैर रहा हूँ। क्या? ऑफिस में और क्या करते हैं लोग? काम कर रहा हूँ, बोलो ना जल्दी। नहीं, मतलब आप गुस्सा मत होइए। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि सभी लोग यहाँ पर काका जी से मिलने आए हैं, तो आप भी आएंगे क्या? मतलब सभी लोग, हमारे महादेव, वॉचमैन, बकुला मौसी, सभी लोग आए हैं। हाँ सही है, वॉचमैन बकुला मासी जैसा ही काम करता हूँ ना मैं। यूजलेस। उन्हें काम नहीं होंगे पर मुझे है, समझी? हाँ, पर आप यहाँ पर आएंगे ना तो काकी को बहुत अच्छा लगेगा, बस इसीलिए कह रही थी। और कौन कौन चाहिए उन्हें? तुम सब लोग तो हो ना वहाँ पर। मैं तो बोलता हूँ तुम भी वहाँ पर मत रुको। हॉस्पिटल में इतने लोगों का रुकना ठीक नहीं है, समझी? नहीं, आपकी बात सही है, पर अगर आप थोड़ी देर के लिए आ जाते तो अच्छा होता ना। देखता हूँ, शाम को काम जल्दी खत्म हुआ और वक्त मिला तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, पंकज और समिधा भी यहाँ पर नहीं है ना। अगर आप आ जाते तो काकी को अच्छा लगता। हाँ राधिका, समझ में आया मुझे। हाँ, इनके बच्चे वहाँ पर मजे करेंगे और हम हॉस्पिटल में आते जाते रहेंगे। बेवकूफ कहीं के। आ रहे हैं ना आप? हाँ आ जाऊंगा, रखो अब फोन। काकी जी, आप बैठिए ना यहाँ पर। हाँ, हाँ। बैठिए आप, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं बता? 36 सालों का साथ है हमारा, एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं रही हूं मैं। शादी में दिए सारे वचन पाले हैं, कभी मेरे लिए अपना प्यार कम नहीं होने दिया। झगड़े तो होते थे, पर वो भी प्यार है इसलिए होते थे। ये बिल्कुल सच कह रही हैं। तेरा मेरा जमता नहीं, तेरे सिवा मन रमता नहीं। ऐसा है हमारे वक्त का प्यार। ये कभी रूठ जाती है ना तो मुझे अभी भी तकलीफ होती है, और मुझे यदि कभी गुस्सा आया ना तो इसे मेरी बहुत फिक्र होती है। देखो राधिका, तुम्हारी पीढ़ी का सब कुछ बदलता जा रहा है। नहीं महाजन काका, ऐसा आपको लगता है। पति पत्नी का रिश्ता कल भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है, भरोसे का, जैसा काकी को आप पर है, काका जी को काकी जी पर है, और मेरा मेरे पति पर है। यही विश्वास हमें हर संकट में शक्ति देता है और संकट से बाहर निकालता है। अब देखिए, काका जी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि काकी जी का भरोसा है, इसलिए। सही कहा बेटी तुमने। काकी जी, आपको एक बात बताऊं? हमारे काका जी ठीक हो जाएंगे। गैरी क्या यार, तुम हमेशा इसी रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आते हो मुझे? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना, प्रमोशन के बाद मुझे 5 स्टार में लेकर जाओगे, मुझे यूरोप लेकर जाओगे। कब करने वाले हो ये अरे सब? मैंने मना कब किया? हम जाएंगे ना, पर अभी नहीं यार। क्यों? आई टोल्ड यू ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो। क्या यार, प्रमोशन हुआ है ना तुम्हारा, अब कैसा प्रॉब्लम है? शिट, कभी कभी ना तुम तुम्हारी बीवी की तरह बर्ताव करते हो, एकदम टिपिकल मिडिल क्लास। गैरी, इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए 5 स्टार जाने के लिए सोचना पड़ता है तुम्हें। अरे हम जाएंगे ना, प्रॉमिस। हाँ, हमेशा ऐसे ही बोलते हो तुम। सच में, पर अभी इस बारे में बात करना बंद करते हैं ना, प्लीज। या यस यस, थैंक यू। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। भगवान की बड़ी कृपा है। देखा ना काकी जी, मैंने बोला था ना आपसे, हमारे काका जी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर थैंक यू। हाँ, आपकी वजह से हमारे काका जी बच गए। ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर, मैं इनसे एक बार मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, आप देख सकती हैं, पर सब लोग साथ में मत जाइए, 2 या 3 लोग ही जाइए। ओके? थैंक यू डॉक्टर। चलिए।
देखा देखा कितनी शांति से सो रहे हैं। पहले जब इनकी हालत देखी थी तब मुझे लगा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काकी जी, आप ऐसी गलत बातें आखिर क्यों सोच रही हैं? हाँ, अब सब ठीक हो गया है ना? चलिए, अब काका जी को आराम करने दीजिए। चलिए अब। चल। अब तबीयत ठीक है उनकी, आप काम पर जा सकती हैं। दामले जी के घर से कोई है क्या? हाँ, मैं हूँ। ये कुछ दवाइयाँ लानी थी। आज उनके पास कोई एक व्यक्ति रुक सकता है। ओके, दवाइयाँ लेकर आता हूँ मैं, और नो प्रॉब्लम, रात को यहाँ मैं ही रुकूंगा। अरे नहीं नहीं, पहले ही तुम लोग अपना अपना काम छोड़कर आए हो यहाँ, मैं रुकूंगी ना उनके पास। ऐसा क्यों कह रही हो काकी? आप सुबह से यहीं पर हो, जाइए जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, क्या? गुप्ता भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सुबह से यहीं पर हैं, आपके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। अब काका के बाद आपको अपनी तबीयत खराब करनी है क्या? अरे पर इन्हें ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जाऊं मैं घर? अकेले? अकेले कहाँ है? डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड बॉय है, और गुप्ता भैया भी तो रुकने वाले हैं ना। और अगर आप यहाँ रुक गई ना तो खामोखा चिंता करती रहेंगी। राधिका, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। काकी जी कुछ नहीं, आप यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगी। चलिए चलिए मेरे साथ घर चलिए। नहीं 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 नहीं, क्या? चलिए घर चलिए, मस्त गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर खिलाती हूँ। हाँ गुप्ता भैया, कोई भी जरूरत हो तो फोन करिएगा। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। काकी अब चलिए आप। हाँ चलिए चलिए। हाँ। बकुला मौसी अब आप भी चलिए। पर हम चलते हैं। चलिए। काकी, ये लीजिए गर्मा गर्म दाल चावल, ऊपर से घी भी डाला है, खा लीजिए। काकी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? खाइए ना। हाँ कुछ साल पहले तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे राधिका, लेकिन अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई काम ही नहीं होता। काकी, आप खामोखा रो रही हैं। अब तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं ना, वो भी आमने सामने। मुझे क्या लगता है बताऊं? ये पूरी सोसाइटी मतलब मुझे घर जैसी लगती है, और हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग मतलब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। जब अपने लोगों को जरूरत होती है तो हम लोग मदद करते हैं ना। सही कहा, लेकिन कभी कभी हमारे करीबी रिश्ते ही हमसे दूर हो जाते हैं और पराये लोग बहुत पास आ जाते हैं। सच में, आज अगर तुम नहीं होती तो इनका क्या होता? मेरी जगह पे कोई और होता तो वो भी यही करता। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं और काका पिता जैसे। तो क्या मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? बोलिए ना, मैं अकेली थोड़ी ना थी। वहाँ गुप्ता भैया थे, रेवती थी, महाजन काका काकी थे, सब लोग तो थे वहाँ पर। हाँ, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने कंगन गिरवी नहीं रखे। मुझे पता है राधिका, उनकी जान बचाने के लिए तुमने अपने सोने के कंगन गिरवी रखे हैं। सच कहूं, तुम्हारा और हमारा पिछले जन्म का कुछ तो रिश्ता होगा, इसलिए तुम आज ऐसे मदद करने के लिए आ गई। आप कुछ भी बोलिए, पर ये मेरा कर्तव्य था और मैंने वो कर दिया। अजी आप? मैं और काकी अभी आए हॉस्पिटल से। काका का ऑपरेशन हो गया, वो अब बिल्कुल ठीक है। सच गुरुनाथ, आज राधिका थी इसलिए सब अच्छे से हो गया। ये नहीं होती तो पता नहीं आज इन्हें क्या हो जाता। काकी, अब आप कुछ भी मत बोलिए। हाँ, वहाँ पर तो सभी लोग थे ना,
मैंने आपको भी तो कॉल किया था। अंदर चलो। कहा ना अंदर चलो। वो काकी बाहर। मुझे तुमसे बात करनी है।